वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में। देखिए आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स सबसे पहले समझिए क्या होता है कि मानव में प्रजनन कैसे होता है। देखिए आज हम लोग इस टॉपिक में चर्चा क्या क्या करनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करना है, ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस के बारे में चर्चा करना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कि मानव में प्रजनन कैसे होता है। देखिए भाई सबसे पहले लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का मतलब होता है पुरुषों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से। लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन होता है। पेल्विक रीजन दो बातें समझिएगा भैया, एक होता है पेल्विक रीजन और एक क्या होता है पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल रीजन में ये कॉलर बोन और स्कैपुला आती, और पेल्विक में कहां आएगा बोलो, कमर की बोन आएगी। पेल्विक में कहां आएगी बोलो, कमर की आएगी, ठीक है ना। पेल्विक में कमर की आएगी और पेक्टोरल में कहां आएगा तो ये कॉलर बोन स्कैपुला। तो ये कहां पड़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये शरीर के पेल्विक रीजन में होता है। कहां होता है भैया, पेल्विक। और पेल्विक मींस क्या होता है बोलो, ये कमर वाले भाग में होता है। किस भाग में होता है, कमर वाले भाग में होता है, ठीक है ना। दूसरा लिखा है पॉइंट, इसमें वन पेयर टेस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पुरुषों में जो टेस्टिस होती है और टेस्टिस की संख्या कितनी जोड़ी होती, वन पेयर। और टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। और एसेसरी डक्ट का मतलब होता है सहायक ग्रंथियां, ठीक है। एसेसरी डक्ट मीन सहायक डक्ट्स होती हैं, एसेसरी सहायक ग्रंथियां होती कुछ। एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां कहते हैं। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाए जाते हैं, याद रखना। तो पुरुषों में क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण, सहायक ग्रंथियां और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाए जाते हैं। शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टेस्टिस ओवल शेप होती, जैसे मान लो ये इसका स्ट्रक्चर है, और एक पाउच लाइक कवर में होती है। किस में होती है बोलो, पाउच लाइक। और इस पाउच लाइक कवर को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, स्क्रोटम कहते हैं। याद रखना, इसी स्क्रोटम में टेस्टिस रखी होती, इसी स्क्रोटम में टेस्टिस या वृषण होती है। और जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है यह बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो। याद रखना भैया, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, टेस्टिस का जो तापमान होता है, यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना, टेस्टिस एक पाउच लाइक कवर में रखी होती है और इस पाउच लाइक कवर को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। यह सवाल पूछा गया है सीयूटी में। स्क्रोटम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और स्क्रोटम का मतलब होता है भैया जहां पे टेस्टिस रखी होती है, और इसे स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है यह बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां होते हैं, ये पेल्विक रीजन में होते हैं। याद रखना, कमर के हिस्से को पेल्विक कहते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक। तो सबसे पहले दो बातें यहां समझना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पेल्विक रीजन में होता है, पुरुषों में वन पेयर टेस्टिस होती, एक जोड़ी वृषण, सहायक ग्रंथियां होती,
और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाए जाते हैं। शरीर में क्या होता है, टेस्टिस होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रखी होती है, और इस पाउच लाइक कवर को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। याद रखना, इस पाउच लाइक कवर को क्या कहते हैं, स्क्रोटम। अच्छा, टेस्टिस का टेम्परेचर मैंने अभी बताया है, टेस्टिस का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। याद रखना भैया, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। ये डायग्राम दिया है, ये टेस्टिस है, ये आपको सामने ये जो हम हाईलाइट्स कर रहे हैं, ये टेस्टिस है। और टेस्टिस को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। टेस्टिस को क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। और टेस्टिस जहां रखी होती है इसे स्क्रोटम कहते हैं। ये आपका यूरेटर है, यूरेटर जहां से यूरिन जाती है। ये सेमाइनल वेसाइकल है, ये यूरिनरी ब्लेडर, ये वासा डिफरेंशिया है। पुरुषों में इसी वासा डिफरेंशिया को काटा जाता है, और इसलिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टमी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पुरुषों में वासा डिफरेंशिया को काटते हैं। ये आपका पेनिस है, ये यूरेथ्रा है। अच्छा, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इसका काम क्या होता है, यह पीएच मान को बदल देती। किसके मान को, पीएच मान को। देखा होगा जो यूरिन होता है भैया, यूरिन और सीमेन कभी एक साथ नहीं निकलता। कहने का मतलब है यूरिन और स्पर्म एक साथ कभी भी नहीं निकलता, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि यूरिन जो होता है, यूरिन का पीएच मान क्या होता है, बोलो 6 होता है। यूरिन का पीएच मान 6 होता है। और यही ग्लैंड्स क्या करती है, जब यूरिन को निकालेगा तब स्पर्म नहीं निकलेगा, और जब स्पर्म निकलेगा तब यूरिन नहीं निकलेगा। याद रखना भैया, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तब सीमेन नहीं निकलता है, और जब सीमेन का फॉर्मेशन होता है तब यूरिन नहीं निकलता है। और याद रखना, इसका पीएच मान क्या होता है, बोलो अलग अलग, ठीक है ना। इसका पीएच मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यूरिन का एसिडिक होगा, सीमेन का अल्कलाइन होगा। यूरिन का एसिडिक, सीमेन का अल्कलाइन होगा, इसीलिए अल्कलाइन होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, यह पीएच मान को बदलने का काम करती है। कौन बदलने का काम करती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। किसे बदलने का काम करती है, पीएच मान को बदलने का काम करती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा। तो ये बल्बो टेस्टिस आपको दिख गई। टेस्टिस एक पाउच लाइक कवर में होती, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है, यह बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, यह पीएच मान को बदलने का कार्य करती है। देखा होगा जब यूरिन निकलेगा तब, ठीक है, जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तब स्पर्म नहीं निकलेगा, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तब भैया यूरिन नहीं निकलता है। तो ये डायग्राम सीयूटी के लिए भयानक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फोर्ड स्किन होता है पेनिस के बाहर, इसे फोर स्किन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम है, नेमिंग भी कभी कभी एग्जाम में आ जाएगी। ये वासा डिफरेंशिया है, याद रखना, नसबंदी में इसी वासा डिफरेंशिया को काटा जाता है, ठीक है ना। ये आपके सामने देखो डायग्राम दिख रहा है, ये स्पष्ट दिखेगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां यूरिन स्टोर होता है। ये सेमाइनल वेसाइकल है, ये प्रोस्टेट है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, यही पीएच मान को बदलता है। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, वासा डिफरेंशिया है, रेटी टेस्टिस है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये ग्लांस पेनिस है, और ये फोल्ड स्किन क्या होता है, इसे फोर स्किन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे लिखा है
स्क्रोटम जहां टेस्टिस रखी होती हैं, टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। तो याद रखना, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, यह बॉडी के टेम्परेचर से, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है यह बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है ना? और ये कहां रखी होती है? टेस्टिस, स्क्रोटम में। और याद रखना, जो पाउच लाइक कवर होता है, जो पाउच लाइक स्किन होता है, इस पाउच लाइक कवर को क्या कहते हैं? स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। लेकिन एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप होती, याद रखना भाई, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में आएगा टेस्टिस की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 मिलीमीटर, 4 से 5 किलोमीटर। तो भैया टेस्टिस किलोमीटर में नहीं होगी। याद रखना, टेस्टिस की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? बोलो, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई इसकी भैया 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? बोलो, चौड़ाई होती है। किसकी चौड़ाई होती? बोलो, टेस्टिस की। सीयूटी में लेंथ पूछी जाएगी, सीयूटी में लंबाई पूछी जाएगी कि टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है? टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर होता है। एक कवर होता है डेंस, लूज कवर से ढका रहता है। और प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250। याद रखना, 250 कंपार्टमेंट, छोटे छोटे देखा होगा, अभी दिखाएंगे। और जिसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रत्येक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने खांचे होते हैं, कितने डब्बे होते हैं? तो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं प्रत्येक टेस्टिस। और इसे टेस्टिकुलर, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? बोलो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे हम लोगों को पढ़ना है टेस्टिस की लंबाई। टेस्टिस की लंबाई कितने किलोमीटर? 4 से 5। चौड़ाई कितने सेंटीमीटर? 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर रहते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए भाई, ठीक है। प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जिन्हें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसी हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म में क्या होते हैं भैया? प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन आएगा, स्पर्म कहां से प्रोड्यूस होते हैं? तो याद रखना, स्पर्म इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल लाइंस होती हैं, जिन्हें मेल जर्म सेल और इसे स्पर्मेटोगोनिया और तथा सॉल्टोली सेल्स के नाम से जाना जाता है। सॉल्टोली सेल्स क्या करेगा? स्पर्म को आगे ले जाएगा। लेकिन मेल जर्म सेल मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि सॉल्टोली सेल में जर्म सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। याद रखना, जो सॉल्टोली सेल्स होती हैं ये क्या प्रोवाइड करती हैं?
ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, याद रखना भैया। क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल लाइंस होती हैं जिन्हें मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया तथा साल्टोली सेल्स कहते हैं, और मेल जर्म सेल मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। भाई मेल जर्म सेल्स किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। मेल जर्म सेल मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि साल्टोली सेल्स क्या करती है? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना भाई। आगे कहानी देखिए, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं, याद रखना। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसिस करती तथा सिक्रीट करती है, याद रखना भैया। पुरुषों में जो हार्मोन होता है, याद रखना, पुरुषों में हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन हार्मोन होता है, यही लिखा है। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसिस तथा सिक्रीट करती हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है ना भाई। तो याद रखना, स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स होती हैं, और इसमें हार्मोन कौन सा होता है? याद रखना, एंड्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है, ठीक है। हार्मोन कौन सा होगा? बोलो, एंड्रोजन हार्मोन होगा। दूसरा लिखा है, मेल सेक्स एस्ट्रीडक्ट में रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस होती, इतनी चीजें होती। याद रखना, मेल सेक्स एस्ट्रीडक्ट पुरुषों में जो सहायक ग्रंथियों के रूप में रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस होती हैं। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीटी टेस्टिस के माध्यम से, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया में खुलती, और वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस से निकलकर एपिडिडाइमस में खुलती है। एपिडिडाइमस प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग स्थिर होती हैं, याद रखना भैया। जो एपिडिडाइमस होती है ये प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग स्थित होती है। तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रीटी टेस्टिस के माध्यम से ये कहां खुलती है? ये वासा इफ्रेंसिया में खुलती। कहां खुलेगी? बोलो, वासा इफ्रेंसिया में खुलती, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भैया कि जो मेल सेक्स एस्ट्रीडक्ट्स होते हैं इसमें रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस होते हैं, और टेस्टिस की जो टेस्टिस मतलब वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रीटी टेस्टिस के माध्यम से वासा इफ्रेंसिया में खुलती, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? एपिडिडाइमस वासा डिफरेंस में खुलती है। वासा डिफरेंस में एब्डोमेन की ऊपर ओर जाती है, जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है, याद रखना। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, अभी डायग्राम में देखा था। वासा डिफरेंस में से माइनर वेसिकल से एक डक्ट आती है जो यूरेथ्रा में एजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर करके यूरेथ्रा के द्वारा इनको बाहर ट्रांसफर करती है। याद रखना, ये डक्ट टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर करती और यूरेथ्रा के माध्यम से कहां निकलती भैया? बाहर निकलती। किसके माध्यम से निकालती? यूरेथ्रा के माध्यम। याद रखना, ये यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होती है? बोलो, बाहर निकलती। तो ये एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में खुलती। वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस में एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती, जिसे यूरिनरी ब्लैडर ऊपर लूप बनाती है, ठीक है ना। तो याद रखना, एपिडिडाइमस कहां खुलती है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है,
तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। ठीक है ना, लिखा है यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, पेनिस के अंदर से गुजरकर बाहर एक छिद्र के रूप में खुलती है जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। देखा होगा एक छिद्र होता है और उसी छिद्र को यूरेथ्रल मीटस के नाम से जाना जाता है। इस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है भैया? यूरेथ्रल मीटस के नाम से जाना जाता है। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, सभी को पता होता है जो पेनिस होता है ये मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ठीक है, पुरुषों का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसे मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के नाम से जाना जाता है। पेनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के इरेक्शन में सहायता प्राप्त करता है। और याद रखना इंसेमिनेशन में सहायक, इंसेमिनेशन समझते हो क्या? जब कोई पुरुष अपने शुक्राणु किसी फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है, इस कंडीशन को इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। जब कोई मेल अपने शुक्राणु फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है, याद रखना जब कोई मेल अपने शुक्राणु फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है और इस कंडीशन को इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे इंसेमिनेशन क्या है, तो मेल अपने शुक्राणु फीमेल के वैजाइना में अगर ट्रांसफर करता है, इस कंडीशन को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इस एनसीईआरटी की इंसेमिनेशन का आप मतलब समझ गए होंगे। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब मेल अपने शुक्राणु फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करेगा, इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। पेनिस के एनलार्ज एंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो लास्ट वाला होता है और जो स्किन के लूज फोल्ड से ढका रहता है, जिसे फोर स्किन या प्रोप्यूस के नाम से जाना जाता है। जो स्किन के एक लूज फोल्ड से ढका रहता है और जिसे फोर स्किन या प्रोप्यूस कहते, याद रखना जो लूज फोल्ड स्किन होता है इसे फोर स्किन या प्रोप्यूस के नाम से जाना जाता है। तो ये बात समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी? तो मेल पेनिस यह मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। पेनिस एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है जो पेनिस के एरेक्शन में सहायता प्रदान करता है। ठीक, सहायता प्राप्त कर इंसेमिनेशन में सहायता करता है। और इंसेमिनेशन का मतलब होता है जब मेल अपने शुक्राणु किसी फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है। जब मेल अपने शुक्राणु किसी फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता। ठीक है ना भाई? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इंसेमिनेशन क्या है, फोर स्किन क्या है, इसे प्रोप्यूस कहते हैं। पेनिस एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है। पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी। आगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स, वन पेयर सेमाइनल वेसाइकल होता है, एक प्रोस्टेट होगा और वन पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सेमाइनल वेसाइकल की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना सेमाइनल वेसाइकल की संख्या वन पेयर होती है, सिंगल प्रोस्टेट होगा और वन पेयर क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की संख्या कितनी जोड़ी होती है? वन पेयर। याद रखना एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है और यही जो ग्लैंड्स होती है यह पीएच मान को बदलने का कार्य करती है। याद रखना भैया,
ये एक पेयर होती है, अभी डायग्राम में दिखाया था ऐसे होती है, और यही ग्लैंड्स क्या करती है, पीएच मान को बदल। और पीएच का मतलब क्या होगा, देखा होगा जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तब स्पर्म नहीं निकलेगा, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तब यूरिन नहीं निकलेगा। इसका मेन रीजन क्या है कि यही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, यह पीएच मान को बदलने का कार्य करती है। आगे लिखा है इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण। देखा होगा जो व्हाइट फ्लूइड्स होता है सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। देखा होगा भैया स्पर्म में सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम, माइटोकॉन्ड्रिया, यही सारी चीजें होती हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें स्पर्म में होती है। और देखा होगा जब शुक्राणु निकलते हैं तो शरीर में एनर्जी नहीं बचती, ज्यादा शुक्राणु निकालने से जोड़ों में दिक्कत, कमजोरी आने लगती। शुक्र स्पर्म में सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और क्या होता है भैया इसमें फ्रक्टोज होता है, और यही चीजें होती है हमारे स्पर्म में। आगे लिखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन पेनिस को लुब्रिकेंट करने में सहायक है। देखा होगा पहले लुब्रिकेशन होगा पेनिस में तभी तो स्पर्म बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा, पहले मॉइस्चर हो जाता है, लुब्रिकेंट हो जाता है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट होगा तभी स्पर्म अपने रास्ते से आसानी से आ जाएगा। तो ये कौन करेगा, लिखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन पेनिस को लुब्रिकेशन में मदद करता है। किसको लुब्रिकेशन में मदद करता है बोलो, पेनिस को लुब्रिकेशन में मदद करता है। कौन करेगा, ठीक है, यही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन पेनिस को लुब्रिकेंट करने में क्या करता है बोलो, मदद करता है। ठीक है ना भाई, आगे की कहानी देखिए। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ आई होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने सारी चीजें पढ़ी, क्या क्या होता है मेल में। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती है भैया, ये क्या करेगा, पीएच को क्या करेगा बोलो, बदलने का काम करता है। कौन करेगा, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स करेगा। ठीक है ना, एक बार सारी चीजें देखिए, सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है ना, ये सबसे पहले आपने आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। सबसे पहली चीज क्या देखी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में होता है। मैंने बोला कंधे वाले भाग को पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, कमर वाले भाग को पेल्विक गर्डल कहते हैं। इसमें वन पेयर टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया पाए जाते हैं, और शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक कवर में होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। याद रखें, और याद रखना जो टेस्टिस होती है, ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर शरीर के तापमान से इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है भैया, कम। ये डायग्राम देखो लिखा आपके सामने, मैंने कहा ये यूरेटर है, इसकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, टेस्टिस है, ये टेस्टिस ओवल शेप होती। अगर आपसे कोई पूछे टेस्टिस का शेप कैसा होता है, तो याद रखना टेस्टिस ओवल शेप होती है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, और यही क्या करता है, पीएच मान को बदलने का काम करता है। जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तब शुक्राणु नहीं निकलेंगे, और जब शुक्राणु निकलते हैं तब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता। ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार सीयूटी में पूछा गया है
कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का काम क्या। तो इस ग्लैंड्स का काम होता है पीएच मान को बदलना, और जब यूरिन निकलेगा तब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तब यूरिन का नहीं होगा, क्योंकि यूरिन का पीएच मान 6 होता है और स्पर्म का पीएच मान कितना होता है बोलो, 8.4 से 8.8 होता है, 8.4 से 8.8। किसका पीएच मान होता है बोलो, सीमेन का पीएच मान। टेस्टिस 1 पेयर होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये सेमाइनल वेसाइकल है, ये प्रोस्टेट है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ये टेस्टिस है, 1 पेयर होती है, ये ग्लैंड्स पेनिस है, यही टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, याद रखना। कितने कंपार्टमेंट बताया, 250। ठीक, तो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसके बाद की अगर हम लोगों ने बात किया, लिखा है स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो। तो याद रखना, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, ये नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से। अगर आपसे कोई पूछे टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद रखना भैया, टेस्टिस का स्ट्रक्चर ओवल शेप होता है। ठीक है ना, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है ना, इसकी लेंथ 4 से 5 और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, लिखा टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर रहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस में लगभग कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाना जाता है। लिखा है प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वालिटी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो स्पर्म में प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल्स से लाइंड होता है, जिसे मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया तथा साल्टोली सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि साल्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में क्या करती हैं भैया, मदद करती हैं। ठीक है ना, आगे लिखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बाहरी रीजन एक इंटरस्टिशियल स्पेस हो जाता है, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती। देखा होगा पेनिस इरेक्ट कब होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इसी स्मॉल ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, इसी वजह से पेनिस इरेक्टाइल पोजीशन में हो जाता है भैया। ठीक है ना, ये कहानी आपको समझ आई होगी। दूसरा लिखा है लीडिंग सेल से एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसिस तथा सीक्रेट करती है, और यही जो इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स में भी पाई जाती है। तो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कितनी होती, 250 होती। इसमें मेल सेक्स में रीटी टेस्टिस होगा, और क्या होता है, वहां से इफरेंसिया होती है, एपिडिडाइमस होता है, वहां सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। आगे लिखा है एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में खुलती है, वास डिफरेंस एब्डोमिनल की ओर ऊपर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है, और वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है, जिसे यूरेथ्रा में एजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट स्पर्म को स्टोर करके यूरेथ्रा के बाहर इनको ट्रांसफर करने का काम करती है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर पेनिस के अंदर गुजरकर बाहर एक छिद्र के रूप में जाती है, जिसे क्या कहते हैं, उस छिद्र को यूरेथ्रल मीटस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, जहां से भैया ये आता है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर पेनिस के अंदर गुजरकर एक छिद्र के रूप में खुलती है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। लिखा पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, याद रखना भैया।
अगर पूछा जाए टेस्टिस एक पाउच लाइक कवर में होती है, उसे स्क्रोटम कहते हैं। स्ट्रक्चर ओवल शेप होता है, लंबाई लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये फोर स्किन को क्या कहते हैं, प्रोफ्यूज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लेगा एक पेयर सेमाइनल वेसिकल होता है, वन प्रोस्टेट, एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती, वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। याद रखना एक पेयर क्या होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, और यही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, ये क्या करेगा भैया, यह पीएच मान को बदलने का काम करेगा। यही जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है ये क्या बदलेगी भैया, पीएच में। अगर आपसे कोई पूछे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का पीएच मान, ठीक है ना, ये पीएच मान को बदलती है कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तब स्पर्म नहीं निकलता है, और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब यूरिन नहीं निकलता है, लेकिन यूरिन का पीएच मान 6 होता है और सीमेन एल्कलाइन होता है, इसका पीएच मान 8.4 से 8.8 होता है, ठीक है ना। और लिखा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से इसका सिक्रीशन पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। देखा होगा भैया लुब्रिकेशन जो होता है, ठीक है ना, ये लुब्रिकेशन में मदद करता है। कौन मदद करेगा भैया, यही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये भैया आपकी कहानी आज की खत्म हो गई। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, मादा जन के बारे में बात करेंगे। आज आपने ये कहानी पढ़ी, जैसे दो बातें, एक शब्द आपने इंसेमिनेशन का। तो अगर आपसे कोई पूछे इंसेमिनेशन क्या होता है, तो जब कोई पुरुष अपने शुक्राणु किसी फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है, जब कोई मेल अपने शुक्राणु किसी फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करता है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं बोलो, इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा, जब कोई मेल अपने शुक्राणु फीमेल के वैजाइना में ट्रांसफर करते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके बीच लाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल में मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। ये सारी कहानी हम लोग कहां पढ़ेंगे, फीमेल के बारे में, ठीक है ना। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वैजाइना की लेंथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, मोन्स प्यूबिस पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सारी कहानी, फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे। यूट्रस को वोम्ब के नाम से जाना जाता है, याद रखना, यूट्रस को वोम्ब या हाइस्ट्रा भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना यूट्रस को वोम्ब या हाइस्ट्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फिर भाई एक मुलाकात फिर कल करेंगे फीमेल के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।